हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में रेट वाले कॉन्सेप्ट को। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेट में कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम लोग रेट पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, रेट में कई टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें हम लोग टाइप नंबर फर्स्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में कि टाइप नंबर फर्स्ट वाले क्वेश्चन को कैसे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए, आवाज आ रही है सभी लोग को? एक बार मैं चेक कर लेता हूं, आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन में रेट वाले क्वेश्चन को कैसे हम लोग करेंगे यहां पर। चलो टाइप नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं। यहां पर क्वेश्चन में टाइप नंबर फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, एक निश्चित धनराशि निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार दी जाती है यदि 3 वर्षों के सीआई और एसआई का अंतर, देखो ये सीआई और एसआई का अंतर तथा 2 वर्षों के सीआई और एसआई का अंतर का अनुपात 19:6 है। तो क्वेश्चन में करा, तो बताइए वह रेट या दर क्या होगी, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अच्छा, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक रेट पूछा जाता है और एक प्रिंसिपल पूछा जाता है। दो चीजें पूछी जाती है। तो इस क्वेश्चन के लगाने का कई तरीका होता है, 3 तरीका होता है। तीनों तरीकों को हम लोग जानेंगे, तीनों तरीकों से कैसे करेंगे। लगाने के लिए तो 3 तरीका होता है, लेकिन आंसर बताने का तीसरा तरीके से हम लोग लगाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर मात्र आप 5 सेकंड के अंदर आप बता सकते हैं, लेकिन वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए कॉन्फिडेंस के अंदर, इसलिए सारी चीजों को हम लोग A to Z बात करेंगे। चलो इसको मैं 3 बार कॉपी कर लेता हूं तीनों तरीकों से बताने के लिए। चलो पहला तरीका, क्वेश्चन में अगर हम बात करें, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार दी जाती है यदि 3 वर्षों के सीआई और एसआई का अंतर तथा 2 वर्षों के सीआई और एसआई के अंतर का अनुपात 19:6 है। तो बताइए वह दर क्या होगी, ये वाली बात आपसे पूछ रहा है। चलो पहले वाले तरीके से कैसे लगाओगे, पहले फार्मूले से लगाओगे, मेथड नंबर फर्स्ट। अगर हम मेथड नंबर फर्स्ट के बारे में बात करें कि मेथड नंबर फर्स्ट आप कैसे लगाओगे, क्वेश्चन में क्या करा, एक निश्चित धनराशि निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए उधार दी जाती है। 3 वर्षों के सीआई और एसआई का अंतर दिया। अब देखो कहीं ना कहीं बेसिक के लिए फार्मूला लगेगा, तो 3 वर्ष के अंतर का फार्मूला लगेगा, फिर कितने वर्ष के, 2 वर्षों के अंतर का फार्मूला लगेगा। तो 3 वर्षों के अंतर का फार्मूला क्या होता है, अगर हम D3 के बारे में बात करें तो आप कहोगे सर D3 बराबर, D3 का मतलब होता है 3 वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर। अब फिर एक होता है D2 का मतलब होता है डिफरेंस ऑफ 2 ईयर, 2 साल का अंतर। तो 3 साल का जो अंतर होता है उसका फार्मूला क्या होता है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो ये होता है P इंटू क्या हो जाएगा, P इंटू ये हो जाएगा, या पहले 2 साल का लिख लो, P इंटू R का होल स्क्वायर, अब बटे कितना हो जाएगा 100, इंटू कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 300 अब प्लस R, अब बटे कितना हो जाएगा 100। ये 3 साल का अंतर निकालने का फार्मूला होता है। ये तो 2 साल का होता है, P इंटू R, R अपॉन 100, ये R अपॉन 100 का होल स्क्वायर होता है, ये R अपॉन 100 का होल स्क्वायर होता है, इंटू ये हो जाएगा 300 प्लस R। ये 3 साल का डिफरेंस निकालने का तरीका होता है। अच्छा, 2 साल का क्या होता है, तो आप कहोगे कि सर D2 बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे यही होता है P इंटू क्या होता है R अपॉन 100 का क्या होता है होल स्क्वायर। ये 2 साल का। ये कह रहा है कि 3 साल का जो अंतर होता है और जो 2 साल का अंतर होता है उसका अनुपात का मतलब बीच में से आप लाइन खींच दोगे। यही कह रहा है ये कितने के बराबर है, तो आप कहोगे सर कितना, 3 साल का अंतर कितना है, ये कह रहा है 3 साल का अंतर 19 है और 2 साल का अंतर कितना है 6। इसका मतलब अगर हम बोले तो ये 19 अब बटे ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 6 हो जाएगा। ये 3 साल वाला अंतर ऊपर लिखा और नीचे इसका अनुपात ये आना चाहिए। जब अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना तो ये पूरा इससे क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, 2 साल से 2 साल वाला कट जाएगा। तो बचा कितना, 300 प्लस R बटे 100। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दोगे, जब इसका गुणा इधर करोगे तो बताओ कितना होगा, तो 36 कितना हो जाएगा 1800, अब प्लस कितना हो जाएगा, तो अब कहोगे सर 6R, अब बराबर कितना हो जाएगा, इसका गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज 1900 यानी 1900 हो जाएगा। चलो अब इसको अगर इधर कर लोगे तो आप कहोगे सर 6R, 6R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको उठा के इधर करो तो कितना हो जाएगा 100। तो R बराबर कितना हो जाएगा, आप कहोगे 100 और 100 बटा 6 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 16 सही 2 बटा कितना हो जाएगा 100%, 16 सही 2 बटा 3%, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बोलो ये वाली बात सभी लोग समझ गए? आप कहोगे हाँ सर समझ गए, 16 सही 2 बटा 3% ये आपका हो गया। चलो तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप तरीके से बोल सकते हो कि ये बेसिक तरीका से हमने क्वेश्चन को लगाया, कि बेसिक तरीके से क्वेश्चन को हमने लगा दिया। चलो अब दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को कैसे लगाओगे उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, दैट इज मेथड नंबर 2 के बारे में। अच्छा, अब मेथड नंबर 2 क्या होगा, ग्राफ से भी आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हो, प्लस कॉन्सेप्ट से भी लगा सकते हो। अब प्लस कॉन्सेप्ट के लिए कुछ चीजें आपको सबसे पहले जानना होगा
कि चीजों कैसे करोगे। प्लस कॉन्सेप्ट को इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि जब मैं तीसरे वाले मेथड से बताऊंगा तो डायरेक्टली आप कैसे कर पाएंगे उन चीजों को मैं आपको समझाता हूं कि प्लस कॉन्सेप्ट। अच्छा बताओ, यह क्वेश्चन कहीं ना कहीं 3 साल के अंदर का है, तो आपको 3 साल का क्या बनाना पड़ेगा, ग्राफ। अच्छा, ग्राफ बनाने से पहले मैं आपको बताता हूं कि ग्राफ बनता कैसे और सारी चीजें कैसे होती है। जैसे अगर मान लो पहले कॉन्सेप्ट को समझना है आपको, ये सारी चीज जब अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे ना तो आप हर एक चीज कर पाएंगे, उसमें कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं होगी। अगर हम बात करें, अगर हम पी के बारे में, अगर मान लो कि हमको पी कुछ नहीं, प्रिंसिपल कुछ भी नहीं दिया, मैं आपको बस ये समझा रहा हूं। मान लो कि अगर प्रिंसिपल 512 है, ध्यान से समझना, अगर ये 512 है और आर अगर हमने कह दिया कि 12.5% है, ध्यान से समझना, अगर हमने ये कहा कि 12.5% है और टाइम मान लो कि अगर हमने ये कह दिया कि 3 साल है, 3 साल है, तो कैसे आप ग्राफ बनाओगे। अब कैसे ग्राफ बनाते हो, तो आप कहोगे सर ऐसे बनाता हूं। सबसे पहले तो 12.5% को आप कहोगे सर 12.5% को हम क्या बोलते हैं, आप कहोगे सर 1/8। अब आप करते क्या हो, तो आप कहोगे सर यहां पर प्रिंसिपल लिखते हैं। अब प्रिंसिपल क्या है, तो आप कहोगे सर ये 512 है। ध्यान से समझना, 512 और 3 साल का ग्राफ, तो आप कहोगे सर जो दिखाई दे रहा है उसमें हम गुणा कर देते हैं। 1/8 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 64। अब फिर दोनों दिखाई दे रहा है, दोनों में गुणा करते हुए इसमें गुणा करोगे तो कहोगे कितना हो जाएगा 64, इसमें गुणा करोगे कितना होगा 8, ये 2 साल का हो गया। अब 1 2 3 4 वैल्यू चारों में गुणा करोगे, इसमें गुणा करोगे कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 64, इसमें गुणा करोगे कितना होगा 8, इसमें गुणा करोगे कितना होगा 8, इसमें गुणा करोगे कितना हो जाएगा 1। क्या ये 3 साल वाली बात सभी लोग समझ गए, आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल समझ गए, यही 3 साल का ग्राफ होता है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर रेट निकालना हो, बताओ रेट कितना है 12.5%। अब मुझे मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, मैं क्या बात बताना चाह रहा हूं। देखो तो ये 64 आता है 3 बार, 8 आता है 3 बार और ये आता है 1 बार। अब थोड़ा ध्यान से समझना, अगर ये वाली बात आप समझ जाओगे ना तो आगे चल के मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। एक और मैं आपको क्वेश्चन ले लेता हूं जिससे आप पूरी बात आप समझ पाओगे। एक और क्वेश्चन मैं आपको ले लेता हूं, यहां पर एक क्वेश्चन और ले लेता हूं। आप कहोगे सर कौन सा, अगर मान लीजिए अगर हमने ये P बराबर कह दिया, अगर हमने 729, क्यों ऐसा लिख रहा हूं 2 बार, ताकि पूरी बात समझो। R बराबर मान लो अगर हमने कह दिया 11 से 1/9%, इसमें भी T बराबर मान लीजिए कि 3 साल है, तो कैसे ग्राफ बनाओगे, आप कहोगे सर वैसे ही बनाएंगे। यहां पर आप कहोगे सर ये 729 हो जाएगा। चलो यहां पर मैं ऐसे लिख देता हूं, ब्लैक से लिख देता हूं, ये हो जाएगा क्वेश्चन में कितना, तो अब आप कहोगे सर 729। अब बताओ 11 से 1/9 को आप क्या बोलते हो, तो आप कहोगे सर 1/9। अब ग्राफ कैसे बनाओगे, 1/9 का गुणा करोगे, इसमें 9 का गुणा करोगे कितना होगा, तो 9 8 72 और 9 81 हो जाएगा। फिर इसमें गुणा करोगे तो ये 81 हो जाएगा, इसमें गुणा करोगे तो 9 हो जाएगा। अब बताओ इसमें फिर गुणा करोगे तो 81 हो जाएगा, इसमें करोगे तो 9 हो जाएगा, अगले वाले में करोगे तो 9 हो जाएगा, इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, आप कहोगे हाँ सर पूरी बात समझ गए। ग्राफ बनाने का तरीका देखो, यहाँ 1/8 था, 3 बार 64 आया था, 3 बार 81, 3 बार 9 और 1 आया था। मैं क्या बात बताना चाह रहा हूं, हमें तो रेट निकालना है। अगर मैं आपसे कहूं क्या, अगर हमको रेट निकालना, आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अगर मैं कहूंगा अगर रेट निकालना है कभी भी, अच्छा अब आपको 2 साल का अंतर देगा तो मैं बोलूंगा कि ये 3 साल का ग्राफ है, 2 साल का अंतर कौन है, ध्यान से समझना। आप कहोगे सर ये 1 साल होता है, ये 2 साल होता है, ये 3 साल। तो पहली वाली लाइन है साई, पहले 2 साल के अंतर के बारे में बात करें। पहली वाली लाइन है साई, टोटल वाली वैल्यू से आई, अगर 2 साल के अंतर के लिए बस हमको यहीं तक देखना पड़ेगा, ध्यान से समझना। 2 साल का अंतर यह है, तो पहली वाली लाइन है साई, टोटल वाली वैल्यू सी आई, अगर पहली वाली लाइन को छोड़ देते सी आई माइनस साई, मतलब ये 2 साल का अंतर यही है। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल, बात समझ गए। अगर हम बोले 3 साल का अंतर क्या है, तो आप कहोगे सर पूरा एसआई होगा, टोटल सीआई होगा, पहली वाली लाइन को छोड़ दोगे तो ये जो टोटल वाली वैल्यू होगी, ये टोटल वाली वैल्यू, ये टोटल वाली वैल्यू, ये आपका क्या कहलाएगा, सीआई माइनस साई, 8 तरीके 24 से कितना हो जाएगा 25। वही चीज यहां पर भी हो जाएगा, अगर 2 साल का सीआई और साई तो अंतर ये 9 हो जाएगा, ये टोटल वाली जो वैल्यू हो जाएगी, ये टोटल वाली वैल्यू ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी सीआई माइनस साई। क्या ये वाली बात समझ गए। अगर हम रेट निकालना चाहें, अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, क्या बात मैं आपको बताना चाहूं। अगर आप रेट निकालना चाहोगे तो मैं कहूंगा रेट क्या है, तो आप कहोगे 1/8 या से यही 12.5%। 1/8 कैसे आएगा, केवल लास्ट वाले नंबर देखो। अगर मैं बोलूंगा अगर ये 1 है, ये 8 है, ये 64 है और ये 512 है, देखो लास्ट वाले नंबर को बस मैं देख रहा हूं। यहां पर भी अगर लास्ट वाले नंबर को देखो तो आप कहोगे 700, ये है 81 है, ये 9 है और ये क्या है 1 है। मैं कहूंगा अगर रेट निकालना चाहूंगा तो अगर हमको कभी भी 2 नंबर मिल जाए ना तो हम रेट निकाल सकते हैं। अगर ये वाली बात आप समझेंगे ना, रेट में चल के आगे अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन को आप आराम से कर पाएंगे। इतना क्लियर आज तक आपको कोई नहीं पढ़ाया होगा। रेट निकालना तो हम कहे 1/8 होना चाहिए था, आप कहोगे सर ये नीचे वाला जो नंबर है ना, 1 को ऊपर लिखो, इसके जस्ट ऊपर वाला ये वाला है, इसको 8, इस 8 को नहीं, मैं इसको बोल रहा हूं 1/8 इसको लिखो। अच्छा अगर मैं बोलूंगा ये दोनों पता है तो आप निकाल सकते हो, आप कहोगे हाँ सर, ये 1 को ऊपर कर दिया, जो नीचे उसको ऊपर कर दिया, जो ऊपर उसको नीचे। अच्छा अगर ये दोनों पता हो तो आप निकाल सकते हो, ये 2 साल में, कहोगे हाँ सर, ये नीचे है तो आप कहोगे सर ये 8 लिखो और ये 64 लिखो, तब भी दोनों बात बराबर है। मैं बोलूंगा क्या ये दोनों पता है तो आप निकाल पाओगे, कहोगे हाँ सर।
64 अब बटे कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 512। क्या ये वाली बात समझिए, तीनों वाली बात बराबर है। जब इसको भी छोटा कर दोगे तो ये वाली सब बातें कितनी हो जाएगी, 1/8 के बराबर हो जाएंगी। क्या ये वाली बात समझ गए, बोलो भाई। चलो, तो अगर मैं बोलूंगा अगर हमको बस रेट ही निकालना है, तो बस मैं कह रहा हूं कि अगर ये 2 नंबर पता है तो 1/8, बस इसमें अगर हम 100 का गुणा कर दें तो आप कहोगे 4 से काट दो, 4 दूना 8, ये 4 25 संयम, 25/12 25/2 यानी कितना हो जाएगा 12.5%। यानी आपने क्या देखा, इनमें से कोई भी नंबर अगर 2 नंबर पता हो जाए, ये 2 नंबर, ये 2 नंबर, ये 2 नंबर, कोई भी 2 नंबर पता हो जाए तो हम क्वेश्चन का आंसर हम निकाल पाएंगे। यानी आपको ग्राफ बनाने आना चाहिए और ये नंबर आपको पता होना चाहिए। क्या अगर ये बनाने की जरूरत है, ये बनाने की जरूरत नहीं, बस मैं आपको सिखा रहा हूं कि दूसरा वाला तरीका क्या है। देखो, अगर यहां से अगर आपको रेट निकालना है तो वही चीज आप यहां से भी कर सकते हो। रेट तो बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 1 अब बटे नीचे वाला, अब बटे कितना हो जाएगा ऊपर वाला, अब गुणे 100 कर दें क्योंकि रेट निकालना है, तो कितना हो जाएगा 11 से 1/9। तो कोई भी 2 नंबर पता हो, ये दोनों अगर 3 साल का होगा तो ये 2 नंबर, अगर 2 साल का होगा तो बस ये 2 नंबर, चाहे कोई भी 2 नंबर अगर पता हो तो आप क्वेश्चन में रेट निकाल सकते हो। क्या ये वाली बात आप समझ गए, एक बात तो समझ गए। दूसरी वाली बात, जैसे सीढ़ी आप देखते हो ना, सीढ़ी पे चढ़ते हो तो आपके घर में जो सीढ़ी बनी होती है उसमें गैपिंग बराबर होता है। देखो इक्का गुना है, अगर हम बात करें तो आप कहोगे कि सर यहां पर इक्का गुना है, तो आप कहोगे सर ये 8 गुना है, यही कहोगे। तो ये भी 8 गुना है, देखो ये भी कितना है, तो आप कहोगे सर 8 गुना। मतलब कि प्रत्येक सीढ़ी का मान क्या होता है, बराबर। यानी कभी कभी ये वाली चीज देखकर अगर आपसे प्रिंसिपल पूछेगा तो प्रिंसिपल भी आप बता सकते हो। अच्छा, अगर आप इधर से जाओगे तो 8 गुना है, तो उधर से आओगे तो क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझिए, आगे चल के सब बातों का यूज करने वाला हूं। देखो, अगर ये 9 गुना है, अगर ये 9 गुना है तो ये भी कितना होगा 9 गुना, ये भी कितना होगा 9 गुना। क्या ये वाली बात समझ गए, बोलो। आप कहोगे हाँ सर। मतलब कभी कभी इसमें रेट पूछता है, कभी कभी प्रिंसिपल पूछता है। तो ये वाली बात बनाना समझ गए कि 3 बार ये आता है, 3 बार ये आता है, एक आता है। चलो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं ताकि पूरी बात आप समझ पाओगे। कहोगे सर क्या बात आप बताना चाह रहे हो, मैं आपको लेकर चलता हूं क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन में हमको तो कुछ भी नहीं दिया, क्वेश्चन में करा निश्चित धनराशि, दिया ही नहीं। करा निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार दी जाती है यदि 3 वर्षों के सीआई और एसआई का अंतर तथा 2 वर्षों के सीआई और एसआई का अंतर, क्वेश्चन में क्या करा है 19:6 है, तो करा बताओ वह दर क्या होगा। अब देखो क्वेश्चन में अब हमको कुछ दिया ही नहीं, तो हम क्वेश्चन में अगर हम ग्राफ पहले बनाना चाहें कि अगर हम ग्राफ बना लेंगे, इसलिए मैं बता रहा हूं ताकि तीसरा वाला तरीका बताऊंगा। क्वेश्चन केवल 5 सेकंड का है। अब प्रिंसिपल तो हमको दिया ही नहीं, तो हम कैसे बनाएंगे, तो अब नहीं दिया तो हम पी लिख लेते हैं। अच्छा, इधर क्या होता है, तो आप कहोगे सर रेट होता है। अच्छा, रेट का प्रिंसिपल में गुणा करते हैं, ये कुछ नंबर होता है, कुछ इसमें गुणा करते हैं। अगर हम पी में आर का गुणा करते हैं तो यहां कुछ आता है, तो आप कहोगे हाँ सर आता है। क्या आता, हमने कर दिया ए आया, बात समझ गए। अगर हमने पी में अगर आर का गुणा किया तब कहोगे पी आर आना चाहिए, पी आर लिख सकते हो। अगर हमने कहा इसकी जगह ए आया, जैसे अगर हम पीछे बात करें, जैसे अगर हमने कहा 512 1/8 का गुणा किया तो कुछ आया 64, उसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। ए आया। अब बताओ 1 साल का हुआ, 2 साल का कैसे बनाओगे, फिर इसी में गुणा करोगे तो पी में फिर गुणा करोगे तो ए आएगा। अच्छा, फिर अगर ए में आर का गुणा करोगे तो कोई नई वैल्यू आएगी जिसको हमने क्या मान लिया, बी मान लिया। अब 3 साल का बनाना है तो फिर इसमें गुणा करोगे, तो इसमें गुणा करोगे तो ए आएगा। अच्छा, फिर ए में गुणा करोगे तो बी आएगा, अब फिर इसमें गुणा करोगे तो बी आएगा, अब फिर बी में गुणा करोगे आर का, तो कोई नई वैल्यू क्या आएगी, सी। कहोगे सर ये वाली बात समझ में नहीं आई। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि 3 साल का यही ग्राफ होता है, 3 बार ए आता है, 3 बार बी आता है, 1 बार सी आता है, यही होता है ना। देखो यही तो आपने कहा कि अगर यहां 64 है तो 3 बार 64 आएगा, और 3 बार 8 है तो 8 आएगा और 1 आएगा। क्या वाली बात समझ गए। चलो अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन में। तो कैसे क्या करोगे, अब कहोगे क्वेश्चन में अब वैल्यू रख दो, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बताओ ये क्वेश्चन में 1 साल का होता है, ये 2 साल का और ये 3 साल का। अरे भाई 3 साल का रेशियो क्या होता है, 3:3:1, यही से आता है ना। देखो 3 बार ए है, अब 3 बार बी है और 1 बार सी है। देखो यही तो आता है, 3 बार ए, 3 बार बी और 1 बार क्या आता है, सी। 3:3:1 यही होता है, बात समझ गए। चलो अब इसके बारे में अगर हम बात करें, क्वेश्चन में करा 2 साल का अंतर, तो यही बताओ 3 साल का अंतर ये है और 2 साल का अंतर, तो बताओ पहली वाली लाइन ये, दूसरी वाली लाइन ये। अब बताओ यहां तो पहले 2 साल वाले को भरो। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर पहली वाली लाइन एस आई और टोटल वाली वैल्यू सी आई, अब पहली वाली लाइन को छोड़ दोगे तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे सर सी आई माइनस है। अच्छा, इसका मान कितना दिया है, आप कहोगे सर इसका मान 6। क्यों, क्योंकि 2 साल का अंतर 6 है और 3 साल का अंतर कितना है, 19 है। तो अब यहां पर क्या रखोगे, तो आप कहोगे सर इसके जगह हम बी की जगह क्या लिखेंगे, तो आप कहोगे सर यहां पर हम 6 लिख देंगे। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, थोड़ा सा क्वेश्चन ये भी। तो बताओ अब आप कहोगे सर यहां बी था, तो क्या मैं इसके जगह बोल सकता हूं कि क्या इसके जगह आप ये लिख सकते हो, आप कहोगे सर 6, हमने 6 लिख दिया भाई। अब आप कहोगे सर जब यहां बी था, यहां बी था, बी तो जहां जहां बी है वहां पर 6 होना चाहिए। तब कहोगे सर इसको आप हटा दो, तो इसको जब अगर हम हटा देंगे क्वेश्चन में, अगर हम इसको हटा देंगे क्वेश्चन में कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये बी भी हटा दो। चलो अब मैं हटा देता हूं क्वेश्चन में बी भी। अब इसके जगह क्या है, तो आप कहोगे सर इसके जगह भी 6 लिख दो, आप प्लस इसके जगह भी क्या लिख दो, 6। 2 बार बी था तो इसके जगह हमने ये चीजें लिख दी।
अब बताओ, क्वेश्चन में कहा दो एक साल का अंतर 6 रख दिया, अब 3 साल का अंतर क्वेश्चन में कह रहा है कि 19 है। इसका मतलब इस पूरे का मान 19 है। देखो इस पूरे का मान कितने के बराबर है? आप कहोगे सर 19, तो 6 6 दूना 12 36 18, तो यहां पर क्या होना चाहिए? तो आप कहोगे सर 1, यानी इसके जगह क्या होना चाहिए? तो आप कहोगे सर 1 होना चाहिए। अब हमने 1 रख दिया। बोलो ये वाली बात क्लियर? आप कहोगे हाँ। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया कि अगर रेट निकालना है तो आपको कोई भी दो वैल्यू अगर आपको पता हो तो आप रेट निकाल सकते हो। बताओ इनसे निकाल सकते हो? आप कहोगे सर हाँ। तो बताओ 1 को ऊपर रखोगे और 6 को कहां रखोगे? नीचे। अब परसेंटेज निकालना इंटू 100 बराबर कितना हो जाएगा? तो अब आप कहोगे कि सर 16 सही 2 बटा कितना हो जाएगा? 3%। 16 सही 2 बटा 3%, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? तो अब मुझे एक बात बताओ, कल को अगर प्रिंसिपल पूछेगा, इसमें कोई रियल वैल्यू नहीं दिया है तो प्रिंसिपल भी निकाल सकते हो। कैसे? देखो अगर हम बात करें, कहें कि इक्का गुना है तो आप कहोगे सर ये 6 गुना, तो ऑलरेडी यहां पर कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 6 का गुणा कर दोगे तो यहां कितना हो जाएगा? 36। अगर इसमें अगर 6 का गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 216 यूनिट होगा, क्योंकि कोई रियल वैल्यू नहीं दिया। तो जो भी अगर हमारा प्रिंसिपल होगा वो 216 यूनिट का मान, अगर कभी कोई एक यूनिट का मान दिया होगा रियल वैल्यू, तो हम उससे 216 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कभी कभी इसमें प्रिंसिपल भी पूछता है। अच्छा, पहली वाली लाइन साधारण ब्याज होता है तो साधारण ब्याज भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इससे आप कुछ भी चीजें आप क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। देखो नीचे से हम चलते हैं तो ये 6 गुना 7 गुना होता है, जब ऊपर से आते हैं तो ये उल्टा हो जाता है, 1/6 1/7 1/6 हो जाता है। मतलब अगर यहां 6 होगा तो 1/6, 7 होगा तो 1/7। तो उम्मीद करता हूं ये वाली बात समझ में आएगी। तो ना पहले तरीके से लगाना है ना दूसरे से। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं तीसरा तरीका डायरेक्टली। जब अगर आप तीसरा वाला तरीका, जब अगर आप इसको समझे होंगे तो आप कर पाएंगे तीसरा वाला तरीका। अब उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तीसरे वाले तरीके से देखो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 वर्षों के सीआई और एसआई का अंतर, यहां पर लिखता हूं एक बार। क्वेश्चन में यह कह रहा है कि सीआई और एसआई का अंतर है। यहां 3 लिखने का मतलब 3 है। और फिर अगर यहां पर क्वेश्चन में यह कह दिया कि सीआई और एसआई का अगर 2 साल का अंतर है, अगर ये 2 साल का अंतर है, इसका अनुपात कितना दिया है? तब कहोगे सर 19 रेशियो कितना हो जाएगा? 6। यही वाली बात का। तो क्वेश्चन में कहा कि रेट क्या होगा, तो आप डायरेक्टली रेट निकाल सकते हो। रेट कैसे निकालोगे? अब मेरी बात को ध्यान से समझना कि रेट कैसे निकालोगे। ये जो बताओ, ये क्वेश्चन में क्या है? तो आपको सर ये 3 साल का है, और ये वाला कितना है? पीछे वाला कितना है? कम वाला 2 साल का है, और ज्यादा वाला कितना है? ये 3 साल का। आपको कुछ नहीं करना है। आपको करना क्या है? कुछ लोग बार बार इसको ग्राफ बनाते हैं। इस वाली बात क्वेश्चन को अभी आप समझ जाओगे मैंने क्या बोला। ये जो लास्ट में नंबर है ना, ये लास्ट वाले नंबर में आप 3 का गुणा करोगे। आप कहोगे सर 3 का गुणा क्यों करेंगे? इसलिए मैंने आपको पीछे 2 तरीका बताया। बस आपको 3 का गुणा करना। बताओ इनके बीच में कितने का अंतर? आप कहोगे सर 1 का। तो जो अंतर है, अंतर को ऊपर लिखो। आए जो 2 साल का है ना, ये 2 साल वाली वैल्यू को नीचे लिखो। अब गुणे कितना हो जाएगा? 100। अब बस इसको भाग कर दो, बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 16 सही 2/3%। अब आप कहोगे सर मजा तो आया, लेकिन कुछ चीजें कंफ्यूजन होने लगी। 3 का गुणा क्यों किए? ये वाली बात आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कुछ लोग बार बार इसको ग्राफ बनाते हैं। 3 का गुणा क्यों किया भाई? अब मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं इसको आपको लेकर चल रहा हूं। अभी 4-5 क्वेश्चन इस पे करवाऊंगा। जैसे अब मुझे एक बात बताओ, जब अगर हमने ये वाली बात बनाया, जब क्वेश्चन में अगर ये 6 है तो बताओ ये 6 कै बार आया? तब कहोगे 3 बार। अगर ये 7 होता तो 7 कै बार आता? 3 बार। अगर ये 8 होता तो कितनी बार आता? 8 कितनी बार आता? 3 बार। इसलिए हमने 3 का क्या कर दिया? गुणा कर दिया। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? आप कहोगे हाँ। 3 का गुणा क्यों हुआ? क्योंकि 3 साल का होगा तो ये 3 बार हमेशा आएगा। तो अगर 6 होगा तो 6 में 3 का गुणा करेंगे, 7 होगा तो 7 में, और 8 होगा तो 8 में। तो क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए कि आपको कुछ नहीं करना, कि जो 2 साल वाला है उसमें 3 का गुणा करो। अब जो अंतर होता है ना, वही वाली वैल्यू 1 ऊपर लिखो, और 2 साल वाली जो छोटी वाली वैल्यू उसको नीचे लिखो। इंटू 100 बराबर कितना हो जाएगा? 16 से 2/3%। अब आप कहोगे सर पूरी बात समझ में नहीं आई, तो मैं अब आपको लेकर चलता हूं क्वेश्चन पे। थोड़े और 3-4 क्वेश्चन आपको इस पे प्रैक्टिस करवा देता हूं कैसे होगा। जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने क्या बोला कि अगर हमने ये कहा कि सीआई माइनस एसआई 3 साल का, और हमने ये कहा कि सीआई, और अभी पूरी बात आप समझ जाओगे। देखना आपको एकदम पूरे शीशे की तरह एकदम हर एक बात समझ में आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं पढ़ाऊंगा और आपको समझ में ना आए। बराबर अगर हमने ये कहा कि अगर ये 19 है, मैंने यही कहा कि अगर 19 है और ये 6, यही था आपके क्वेश्चन का। अगर हमने ये कभी कह दिया सीआई और माइनस एसआई, ये 3 साल का अंतर, और सीआई और एसआई के 2 साल का अंतर, जैसे अगर हमने ये कह दिया 22:7, ठीक है। सीआई माइनस एसआई, 3 साल का अंतर,
और सीआई माइनस एसआई के 2 साल का अंतर। 3-4 क्वेश्चन लिख रहा हूं। अगर मान लो अगर हमने इसको 23 और 7 कर दिया, इसलिए ये वाली बात बता रहा हूं ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। चलो अगर हमने ये कह दिया सीआई और एसआई, सीआई और एसआई के 3 साल का अंतर और सीआई और एसआई का 2 साल का अंतर, अगर हमने कह दिया 24:7, इसलिए आपको बता रहा हूं ताकि पूरी बात आप समझ पाओगे। चलो इतना ही क्वेश्चन से आप समझ जाओगे, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, मैंने अब क्या बोला कि आपको इस 2 साल वाले में 3 का गुणा करना है। अब बताओ इनके बीच का कितने का अंतर है? आपको कहोगे सर 1, तो जो अंतर है अंतर को ऊपर लिखो, ये जो 6 है जो 2 साल वाला इसको नीचे लिखो, गुणे कितना कर दोगे 100, बराबर कितना हो जाएगा 16 सही 2/3%। कुछ लोग रखते क्या है कि एक हमेशा ऊपर लिख लो छोटा वाला नीचे, नहीं ऐसा कभी नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? अभी इस वाली बात से समझ जाओ। बताओ इसमें कितना होगा? तो आप कहोगे सर 3 का गुणा करेंगे, 7 तरीके कितना हो जाएगा 21। तो अब बराबर कितना हो जाएगा? तब आप कहोगे 7 तरीके 21, अंतर कितना है 1 का। तब कहोगे सर 1 अब बटे कितना होगा, इस 7 लिख लोगे, अब गुणे कितना हो जाएगा 100, अब बराबर कितना हो जाएगा 14 सही 2/7%। क्या ये वाली बात समझ गए? देखो हमने क्वेश्चन सेम रखा, बस 22 की जगह हमने क्या कर दिया 23 कर दिया। अब बताओ इनके बीच में कितने का अंतर? तब कहोगे सर इसमें 3 का गुणा करो, 7 तरीके 21, कितने का अंतर 2, तो जितने का अंतर है 2, तो 2 अब बटे कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर ये 7, अब गुणे कितना हो जाएगा 100, तो बताओ 100/7 का मान 14 सही 2/7, इसका 2 गुना है तो आप कहोगे सर 28 सही 4 बटा कितना हो जाएगा 7%। अब इसको देख लो, अगर इसमें 3 का गुणा करो कितने का अंतर आएगा 3 का, तो आप कहोगे सर 3, और 3 बटा कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 7, अगुड़े कितना हो जाएगा 100, इसका मान 100/7 का मान 14 सही 2/7, 3 गुना हो जाएगा 14 3 42, 42 सही 6 बटा कितना हो जाएगा 7%। अब आप कहोगे सर ये अंतर, ये 3 होगा तो 3 लिखेंगे, 4 होगा तो 4, 5 होगा तो 5 होगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? आप कहोगे हाँ सर, ये होगा कैसे? अब थोड़ा सा इसको मैं और डिटेल में आपको बताता हूं। जैसे अगर आप ये वाला ग्राफ बनाओगे, ऐसा क्यों होता है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बात कर लेता हूं। थोड़ा सा और डिटेल बात कर लेता हूं। जैसे मान लो इसी क्वेश्चन को मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इस क्वेश्चन को, कि इसमें मान लो कि अगर ये वाली बात तो सभी लोग समझ गए कि अगर ये 22 है, 1 का अंतर है तो 1 आएगा, 2 का अंतर आएगा तो 2 आएगा, 3 का अंतर आएगा तो 3 आएगा, 4 का अंतर आएगा तो 4। जैसे अगर हम इसी के बारे में अगर हम बात करता हूं थोड़ा सा डिटेल में, जैसे मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं, जैसे मान लो अगर हमने ये कह दिया सीआई और एसआई, अभी आपने क्वेश्चन में क्या देखा 2 साल के सीआई और एसआई का अंतर, हमने अगर ये कह दिया क्वेश्चन ये है सीआई और एसआई के 3 साल का अंतर और सीआई और एसआई के 2 साल का अंतर बराबर कितना दिया है, तो आप कहोगे सर मान लीजिए क्वेश्चन अगर हमने ये कह दिया 7 तरीके के 22:7, पहला वाला क्वेश्चन हमने ले लिया 22:7। तो जब अगर आप ग्राफ बनाना चाहोगे तो कहोगे सर ग्राफ ऐसे बनता है, आप ध्यान से समझ लो, ये पी है, आप कहोगे रेट का गुणा करते हो, कहोगे ए हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, और ये क्या होता है तो आप कहोगे सर बी, अब फिर ये क्या होगा ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, और ये बी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा सी। अरे भाई 3 बार ए आता है, 3 बार बी आता है, और 1 बार क्या आता है सी आता है। अब बताओ अगर हम सीआई और एसआई के अंतर के बारे में बात करें, 2 साल का होता है तो आप कहोगे 1 साल 2 साल, 2 साल वाली बात यहीं तक चलती है, तो 2 साल का अंतर एसआई हो जाएगा, पहली वाली लाइन टोटल से ये वाली वैल्यू का मान कितना है, आप कहोगे 2 साल का अंतर ये 7 है, अब 3 साल का अंतर ये है। तो बताओ इसके जगह आप क्या लिखोगे, तो आप कहोगे सर 7 लिखेंगे। चलो अगर हम इसके बारे में हम बात करें तो आप कहोगे सर इसके जगह तो हम 7 लिख देंगे, हमने इसके जगह 7 लिख दिया। अगर हम बात करें तो आप कहोगे सर इसके जगह 7, तो जब यहां 7 लिखोगे तो यहां पर भी आपको नीचे क्या लिखना पड़ेगा, तो अब आप कहोगे कि सर यहां पर भी 7 लिखना पड़ेगा। बात समझ गए? तो आप कहोगे सर यहां पर भी 7 और यहां पर भी क्या हो जाएगा 7। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, ये 7 तरीके 21 हुआ, पहली ये अंतर होता है 3 साल का अंतर, पहली वाली लाइन एसआई टोटल सीआई, पहली वाली लाइन को छोड़ दोगे तो टोटल वाली वैल्यू अंतर होती है। तो बताओ ये ऑलरेडी जब 21 है, यहाँ 22 होना चाहिए, तो सी की जगह क्या रखना पड़ेगा, तो अब आप कहोगे सर 1 रखना पड़ेगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? तो रेट क्या होगा, तो आप यही वाली बात समझते हो कि सर रेट जो होगा ये 1/7 होगा, अगुड़े क्या कर देंगे 100, ये आ जाएगा 14 सही 2/7। अब ध्यान से समझना, अब मैंने क्या बताया कि अगर मान लो ये 22 की जगह अगर 23 हमने कर दिया, तो बताओ ये जब 7 तरीके 21 हुआ तो इसको 23 होना पड़ेगा, तो यहां पर फिर क्या आना पड़ेगा, तो अब आप कहोगे तो 2/7। तो वही जब अगर आप पुनः अगर रेट निकालोगे, तो जब पुनः रेट निकालोगे तो नीचे 2 है, तब आप कहोगे सर ये 2/7 होगा, अगर 3 होगा तो 3/7 होगा, 4 होगा तो 4/7। यही वाली बात तो अभी आपने पढ़ा कि नीचे वाले नंबर को ऊपर लिखते हैं, ऊपर वाले को नीचे अगुड़े 100 कर देते हैं, तो जब इसमें 100 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 28 सही 4/7। तो उम्मीद करता हूं ये वाली बात समझ गया कि गुणा 3 का गुणा क्यों करते हैं, क्योंकि ये 3 बार आता है, तो जो अंतर होता है
देखो जब 23 होगा तो अगर हम इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो 7 त्रिक 21, कितने का अंतर हुआ 2, तो यही अंतर, तो ये 2 अब बटे कितना होता है ये 7, तो 7 लिख दिया, अब गुणे कितना कर दिया 100। तो अब उम्मीद करता हूं ये वाली बात कंफ्यूजन आपको दूर हो गया होगा कि 3 का गुणा क्यों करते हैं। जब मैं एक बार इसको बताया था क्वेश्चन में, यूट्यूब पे पढ़ाया था, लड़के बोले 3 का गुणा क्यों करते हैं, आप रटवाते हो। मुझसे अच्छा बेसिक कोई नहीं पढ़ाता, मैं ये चैलेंज के साथ कह सकता हूं, और जितने अच्छे तरीके से मैं आपको पढ़ाता हूं, जितने सिस्टमेटिक तरीके से, आज तक आपको कोई सीआई नहीं पढ़ाया होगा। आज पढ़ते हैं आप तो आपको खुद पता चलता होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना बढ़ रहा है। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? ये सभी लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे करेंगे। अब इसमें क्वेश्चन और कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब देखो क्वेश्चन में कैसे कैसे लगा सकते हो। अब कह रहा है एक निश्चित धनराशि निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार दी जाती है यदि 2 वर्षों के सीआई और एसआई का अंतर 12 रुपए है तथा 3 वर्षों के सीआई और एसआई का अनुपात में अंतर है, ये का अंतर, ये अंतर रहेगा, ये अनुपात नहीं है बल्कि क्या है, ये अंतर है और एसआई का, बल्कि यहीं पे सिंबल दे दिया है कि सीआई और एसआई के 3 साल का अंतर, यहां पर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर लिख सकते हो कि ये अंतर है, ये अंतर 40 रुपए है। तो बताइए वह दर क्या होगी और मूलधन क्या होगा। ये दो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, रेट पूछा जा सकता है। अब मुझे एक बात बताओ, अभी तो मैंने आपको बताया, अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सीआई और एसआई, सीआई और एसआई क्वेश्चन में एक दिया हुआ है आपको कितना, एक 2 साल का, और एक सीआई और एसआई आपको कितने साल का दिया हुआ है, आपको होगा सर 3 साल। दोनों को लिख लेता हूं। ये कह रहा है कि जो 2 साल का अंतर है वो कितना है, तो आपको होगा सर 12 रुपए है। अब क्वेश्चन में 3 साल का जो अंतर है वो कितना है, तो आपको होगा सर ये वाली वैल्यू कितनी है आपकी, तो आपको होगा सर 40 रुपए, लिख लिया। अगर हमको रेट निकालना होगा तो अभी मैंने आपको बताया कुछ नहीं करना आपको, अगर रेट निकालना होगा सब क्वेश्चन ऐसे निकाल सकते हो। तो मैंने कहा कि इसमें 3 का गुणा करो, जो 2 साल वाला है उसमें 3 का गुणा करो, तो रेट कैसे निकालोगे, तो आप कहोगे कि रेट बराबर, तब कहोगे सर इनका अंतर, तो बताओ 12 36 और 40 इनके बीच का अंतर कितना है, तो 4। अब बटे क्या लिखना है, तो आप कहोगे 2 साल वाला यहां पर 12 और गुणे कितना हो जाएगा 100, बराबर कितना होगा 4 3 12, बराबर कितना हो जाएगा, तो अब आप कहोगे कि सर 33 सही 1/3%, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 33 से 1/3%, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए? बोलो भाई। अब लोगों को यह दिक्कत होगी कि मूलधन भी बताओ, क्या मूलधन यहां से निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। अब कहोगे सर कैसे? अब उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। पीछे मैंने अब इसको कई कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, जब आपको रेट पता चल गया तो आप निकाल सकते हो। मैंने आपको क्या बताया पीछे, दूसरी वाली बात, ये तो पहला वाली चीज आपसे रेट पूछा, अगर प्रिंसिपल पूछा, तो अगर हम ये वाली बात कहें कि बताओ अगर आपको रेट पता होता है तो रेट कितना, 33 से 1/3%, बताओ इस 33 से 1/3 को आप क्या बोलते हो, ध्यान से समझना। तो आप कहोगे सर 33 से 1/3 को हम क्या बोलते हैं, तो आप कहोगे सर 1/3। तो मैंने बोला कि अगर ये 1/3 है, अगर क्वेश्चन 2 और 3 साल का है, तो हम प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। आप कहोगे सर कैसे निकाल सकते हो? हमने क्या बोला कि जो रेट है, पीछे मैंने आपको पढ़ाया है 2 साल के अंतर वाले में, तो अगर इसका होल स्क्वायर करो, जब अगर आप इसका होल स्क्वायर करोगे तो 1 कितना आएगा 9। तो ऊपर वाली वैल्यू किसको बताता है, तो अब आप कहोगे कि सर ये ऊपर वाली वैल्यू डिफरेंस को बताता है, कितना 2 साल के डिफरेंस को, और नीचे वाली वैल्यू किसको बताता है, तो अब आप कहोगे कि सर दैट इज प्रिंसिपल को बताता है, मूलधन को बताता है। ये वाली बात मैंने बताया। तो क्वेश्चन में बताओ एक डिफरेंस है, तो बताओ ये 2 साल का डिफरेंस, जब स्क्वायर करते हैं तो 2 साल का डिफरेंस आता है, तो 2 साल का अंतर कितना है 12। तो आप बोल सकते हो कि सर 1 यूनिट की वैल्यू 12 है, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, तो 12 9 108। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? तो ये हो जाएगा 108 रुपए, ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। प्रिंसिपल भी पूछेगा तो आप इस तरीके से आप बता सकते हो। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, हाँ या ना? या तो 2 साल का फार्मूला लगा दो डिफरेंस वाला, कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं, मैंने आपको बताया 2 साल का अंतर है तो रेट वाले को फ्रैक्शन में बदलो, इसका होल स्क्वायर करो। इसको मैंने पीछे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया। तो ऊपर वाली वैल्यू डिफरेंस को बताता है और नीचे वाली वैल्यू किसको बताता है, प्रिंसिपल को। अगर आप ग्राफ से भी बनाना चाहेंगे तो ग्राफ से भी लगा सकते हैं, उसमें कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है। एक बार ग्राफ से भी आपको बताता हूं कि कैसे, ग्राफ से तो सब निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी निकाल सकते हो। तो ग्राफ बनाने की कोई जरूरत नहीं है, एक बार बना करके भी आपको मैं बता देता हूं, एकदम अच्छे से मैं आपको हर एक चीज पढ़ा रहा हूं। चलो अब इसको कॉपी भी कर देता हूं, फिर से मैं आपको बता देता हूं। अगर ग्राफ से बनाना चाहोगे तो कैसे बनाओगे, तो ये तो इस तरीके से आपने बनाया। अगर कुछ लोग ग्राफ से बनाना चाहेंगे तो ग्राफ से भी बना करके आपको दिखा देता हूं। कुछ लोग कहेंगे हम इस तरीके से नहीं करना चाहते, चलो भाई नहीं करना चाहते हो तो मैं आपको फिर से बता देता हूं। 2 साल का अंतर 12 दिया हुआ है और 3 साल का अंतर कितना दिया हुआ है आपका 40। कुछ लोग कहेंगे ग्राफ बनाओ, चलो ग्राफ बना देता हूं। 3 साल का ग्राफ कैसे बनाते हैं, आप कहोगे सर यहाँ P रहेगा, यहाँ पर A रहेगा, यहाँ पर A रहेगा और यहाँ पर B रहेगा, फिर यहाँ पर A रहेगा, यहाँ पर B रहेगा और फिर B रहेगा और फिर क्या रहेगा C। 3 बार A आएगा, 3 बार B और 1 बार क्या आएगा C आएगा। ये मेथड नंबर कौन सा है, तो आप कहोगे सर ये मेथड नंबर 2 से बताने।
लगाना आपको पहले वाले से। क्वेश्चन में 2 साल का अंतर 12 है, तो 2 साल का अंतर तो यही है, पहली वाली लाइन एसआई टोटल सीआई, पहले को छोड़ देंगे तो 12। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू है, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे सर इसके जगह तो आप 12 लिख दो। चलो, जब हम इसके जगह हमने क्या लिख दिया, तो आप कहोगे सर इसके जगह 12 लिख दो। तो जैसे ये 12 है तो ये बी भी है, तो ये भी 12 हो जाएगा। तब आप कहोगे सर इसको मैं हटा देता हूं, तो आप कहोगे सर क्या लिखना पड़ेगा। अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो आप कहोगे सर इसको भी 12 लिखना पड़ेगा, अब प्लस इसको भी कितना लिखना पड़ेगा, 12। तो देखो 12 12 24, 12 कितना होगा 36। तो अब बताओ 3 साल का अंतर, यही टोटल वाली वैल्यू, ये टोटल वाली वैल्यू 3 साल का अंतर होता है। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल होता है। तो 3 साल का अंतर बताओ, टोटल 40 है, आइए 12 36 है, तो बताओ सी की जगह क्या होना चाहिए। तो आप कहोगे सर सी की जगह 4 होना चाहिए। ये 4 कैसे है, ध्यान से समझो, ये 12 36 है, या टोटल 40 होना चाहिए, तो आप कहोगे सर ये 4 होना चाहिए। अब मुझे बताओ, मैंने क्या बताया था आपको कि अगर रेट निकालना है, आप थोड़ा ध्यान से समझना, अगर रेट निकालना है तो रेट कैसे निकालोगे, नीचे वाले नंबर को ऊपर लिखते हो, इसके ऊपर वाला नंबर नीचे लिखते हो, अगुड़े क्या करते हो 100। देखो 4 3 12 बराबर कितना हो जाएगा, तो अब आप कहोगे कि सर 33 सही 1/3%, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, आप कहोगे हाँ सर। अच्छा, अगर आपको प्रिंसिपल निकालना है तो मैंने क्या बताया, देखो ये गैपिंग, सीढ़ी की गैपिंग का मान हमेशा बराबर होता है। बताओ इक्का गुना है, तो आप कहोगे सर ये 3 गुना है। तो जब ये 3 गुना, तो ये भी 3 गुना होगा। देखो 3 का गुणा करोगे तो 12 3 कितना होगा 36। मैंने बताया था कि बराबर होते हैं। अगर फिर 36 में अगर आप 3 का गुणा कर दोगे तो 36 कितना हो जाएगा 108। देखो हम पी तक पहुंच गए, अब पी का मान कितना हो जाएगा, आपको सर 108, यही तो मैंने निकाला था पीछे। तो ये सब अगर आपको नहीं करना है तामझाम, टीचर आपको यही इसी तरीके से बताते हैं, लेकिन जो मैंने पहला तरीका बताया आपको उस तरीके से क्वेश्चन को लगाना है। अगर आप ऐसे तामझाम करोगे तो आप करते ही रह जाओगे। इसको इसलिए बताया ताकि पूरी बात आप 100% समझ पाओ, ठीक है। तो आपको लगाना किस तरीके से, ये वाला जो तरीका मैंने आपको बताया, यहां पर इस तरीके से आप लगा सकते हो। अच्छा, 3 साल का भी डिफरेंस से क्वेश्चन को लगा सकते हो, लेकिन हमारा काम 2 ही साल से हो जाता है, 2 साल का आसान होता है, तो फिर हम क्यों 3 5 करें। चलो एक क्वेश्चन और यहां पर चलते हैं, फिर ये पहला वाला टाइप आपका इसमें खत्म हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्या है, एक निश्चित धनराशि निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार दी जाती है यदि 2 वर्षों के सीआई और साई का अंतर 20 है, जबकि 3 वर्षों के सीआई और साई का अंतर 65 रुपए है। तो बताइए रेट क्या है और प्रिंसिपल क्या है। 2 क्वेश्चन पूछता है, रेट भी और प्रिंसिपल भी। डायरेक्टली आप लगा सकते हो, मैं आपको बता दे रहा हूं कैसे आप लगाओगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या करा, 2 साल का अंतर, तो यहां पर लिख सकते हो ऐसे कि सीआई और एसआई के 2 साल का अंतर, और क्वेश्चन में यहां पर क्या कह रहा है, ये सब लिखना नहीं रहेगा एग्जाम में। सीआई और एसआई के 3 साल का अंतर है, तो मैं आपको फाउंडेशन पढ़ा रहा हूं इसलिए लिखना है, धीरे धीरे आप चीजें समझ जाओगे खुद। 2 साल का अंतर कितना है, तो आप कहोगे सर 20 रुपया है, चलो लिख लिया 20 रुपया। अब 3 साल का अंतर कितना है, अरे भाई कहोगे कि 65 रुपया है। बात क्लियर है। अगर हमको रेट निकालना, अभी मैंने आपसे कहा कि अगर हमको रेट निकालना तो क्या करोगे, तो आप कुछ नहीं कहोगे, कहोगे सर आप तो यही बताए हो कि इस वाले में छोटे वाले में 3 का गुणा करो। 3 का गुणा क्यों करते हैं वाली बात समझिए, इनका अंतर, तो 20 23 60, अब 65, इनके बीच में अंतर कितना है, तो आप कहोगे सर 5। अब बटे क्या लिखना है, तो आप कहोगे 2 साल वाला, ये कहो ये नहीं कि 60 लिख देना, ये 2 साल वाला पहले 20 था। अब गुणे कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 100, 20 5 100 हो जाएगा, अब 5 5 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर दैट इज 25, 25%। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 25%। बात समझ गए। अगर हमको प्रिंसिपल निकालना होगा, अगर हमको प्रिंसिपल निकालना होगा, तो ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। अभी मैंने आपको क्या बताया, अगर प्रिंसिपल निकालना है तो डायरेक्टली आपको रेट कितना है 25%। बताओ अगर ये 25% है, बताओ 25% को क्या बोलोगे, तो आप कहोगे सर 1/4। तो मैंने बोला जो नंबर आया ना इसका आप होल स्क्वायर कर दो। बताओ इसका होल स्क्वायर कितना होगा, आप कहोगे सर 1 कितना हो जाएगा 16। अच्छा, ऊपर वाला नंबर डिफरेंस को बताता है, ऊपर वाली वैल्यू किसको बताती है, आप कहोगे किसके डिफरेंस को, 2 साल के डिफरेंस को बताता है। और नीचे वाला नंबर किसको बताता है, तब आप कहोगे कि सर दैट इज प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब क्या हो जाएगा, मूलधन। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया, तो आप कहोगे सर 1 यूनिट की वैल्यू 2 साल वाला अंतर लेना 20 रुपए। तो 1 यूनिट का मान अगर 20 रुपए है तो कह रहा 16 यूनिट का मान कितना होगा, तो 16 दुना कितना हो जाएगा 32 320। प्रिंसिपल अगर पूछेगा तो आप बता सकते हो कि सर ये 320 रुपए होगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर आप बता सकते हो। क्या ये 3 का गुणा क्यों किया, जब मैं यूट्यूब पर पढ़ाया था तो लोग बोल रहे थे 3 का गुणा क्यों करते हैं, ये सारी बातें मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो जब फंडामेंटल पढ़ते हैं तो वहां पर हर एक चीज मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो ये पहले वाले टाइप में क्वेश्चन जो 3 साल का था, तो एक 3 साल का अंतर वाला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं 2 साल वाला क्वेश्चन, बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में पूछता है। तो ये था आपका टाइप नंबर फर्स्ट, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा ये जितने भी क्वेश्चन थे टाइप नंबर फर्स्ट में थे। अब हम लोग बात करने वाले हैं इसी रेट में टाइप नंबर 2। अब दूसरे टाइप का रेट कैसे क्वेश्चन पूछेगा, अगर आप सारी चीजें समझ पा रहे हैं पीछे के, तो अब हर एक चीज आप समझ पाओगे। तो अब इसमें हम लोग बात करने वाले हैं दैट इज टाइप नंबर 2 के बारे में बात करते हैं।
अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक निश्चित धनराशि निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों का कुल साधारण ब्याज 800 है तथा 2 वर्षों का कुल चक्रवृद्धि ब्याज सीआई 820 है, कर अब बताओ हुआ दर क्या होगा। ये वाली बात आपसे पूछा है। इस क्वेश्चन को भी कई तरीके से आप लगा सकते हो, बेसिक से भी लगा सकते हो, अंतर वाले कॉन्सेप्ट से भी लगा सकते हो, कई तरीके से लगा सकते हो। अगर आपसे रेट पूछेगा तो कैसे लगाओगे, अब उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। 3-4 तरीके से मैं आपको बता देता हूं, तीनों चारों तरीका आपको आना चाहिए, ठीक है। चलो तीनों तरीके से आपको बताता हूं। मेथड नंबर फर्स्ट, पहले तो मेथड नंबर फर्स्ट से समझो, आपकी मेथड नंबर फर्स्ट से कैसे आप लगाओगे। इतना तरीका आपको बता दूंगा ना कि आपके दिमाग में हर एक चीज सेट हो जाएगा। बस आप क्लास नोट्स आप बना लो अच्छे से, आपको कोई भी एग्जाम अगर आपको देना, एक बार आप रिवाइज कर लेना, आपके दिमाग में हर एक चीज बैठ जाएगी। अच्छा, अगर क्वेश्चन 2 साल का होगा तो ट्रिक से कैसे लगाओगे, कि इसके बारे में अगर हम बात करें कि ट्रिक से कैसे लगाओगे। एक ट्रिक होता है 2 साल के लिए, ओनली फॉर 2 इयर्स। अगर हम बात करें, अगर क्वेश्चन 2 साल के लिए ओनली फॉर 2 इयर्स, ओनली फॉर 2 इयर्स, अगर क्वेश्चन 2 साल का होगा तो उसके लिए एक ट्रिक होता है। उसके बारे में अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर 2 साल का अगर क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन में ये होता है कि SI अपॉन CI बराबर क्या होता है। तो आप कहोगे सर SI अपॉन CI बराबर क्या होता है कि 200 प्लस 200 बटा क्या होता है, 200 प्लस क्या होता है, ये R होता है। ये केवल 2 साल के क्वेश्चन के लिए, अभी नहीं कि 3 साल के लिए अपने मन से बना देना 300 बटे 300 प्लस R बना देना। तो बताओ, बस वैल्यू रख दो। बताओ 2 साल का कुल साधारण ब्याज कितना दिया है, तो आप कहोगे सर वैल्यू रखेंगे तो 800 दिया, तो आप लिखोगे सर ये 800। अब बटे कितना होगा, 2 साल का CI कितना है, तो आप कहोगे सर ये 820 हो जाएगा। अब बराबर कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये 200। अब बटे कितना हो जाएगा आपको, अच्छा ये कहोगे सर ये आता कहां से, तो जो हम वो प्लस वाला कॉन्सेप्ट जो ग्राफ बनाते हैं ये उसी से आता है, ठीक है। चलो इसको जब अगर आप सॉल्व कर दोगे तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखो ये 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, 2 चौका 8 4, 4 से पूरा पूरा काट दो, 4 दूना 8, 2 उतरेगा 0, 4 5 20। इसका गुणा इधर करोगे तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ 205, इधर गुणा करोगे 200 प्लस R, यानी इसको कहोगे कि 200 प्लस R। इसका गुणा इधर करोगे कुछ भी नहीं है, तो 1 में गुणा होगा 200 प्लस R, अब बराबर 205। तो बताओ R बराबर कितना होगा, तो ये इधर चला जाएगा, तो दैट इज कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 5%। एक तो ये तरीका हो गया, कौन सा हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5% ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये पहला तरीका है क्वेश्चन के लगाने का। अब इसी क्वेश्चन का दूसरा तरीका क्या, जो तरीका अभी आपने पढ़ा पीछे, अब उसके बारे में अगर हम बात करें, दूसरा तरीका क्या है इस क्वेश्चन को लगाने का। देखो दूसरा तरीका अभी आपने पढ़ा कि अगर क्वेश्चन 3 साल तक का होगा तो 3 साल का ग्राफ बनाएंगे, 2 साल का होगा तो 2 साल का ग्राफ बनाएंगे। अच्छा ग्राफ बनता कैसे है, अब उसको आप तो समझ चुके हो कि 2 साल का ग्राफ, अभी मैंने क्या कहा कि अगर 2 साल का ग्राफ बनाना चाहोगे तो इस तरीके से बना सकते हो। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल। अगर यहाँ P है और यहाँ R का गुणा करोगे, तभी आप मैंने बताया कि अगर R का गुणा करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, तो आप कहोगे सर A आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, A आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा B। यही तो 2 साल का ग्राफ था। आप कहोगे हाँ सर, क्योंकि 2 साल का ग्राफ 2:1 होता है, तो 2 बार A आएगा, 1 बार B आएगा। अब बताओ पहली वाली लाइन SI होता है और टोटल वाली वैल्यू क्या होता है, CI होता है। क्या ये वाली बात समझ गए। तो क्वेश्चन में क्या करना, पहली वाली लाइन SI होता है, टोटल वाली वैल्यू CI, पहली वाली लाइन को छोड़ दोगे CI माइनस SI। अब बताओ क्वेश्चन में कह रहा है 2 वर्षों का कुल साधारण ब्याज 800। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 2 वर्षों का कुल साधारण ब्याज, मतलब कि पहली वाली लाइन SI होता है, तो 2A का मान अगर 800 है तो बताओ A बराबर कितना होगा, तो आप कहोगे सर 400। यहां पर एक जगह मैं लिख भी देता हूं इधर करके, एक बार फिर से, या इसी में मैं लिख देता हूं, इसमें क्या दिक्कत है। तो अब बताओ यहाँ पर क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो क्या आप इसके जगह लिख सकते हो, तो आप कहोगे हाँ सर। क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे सर यहाँ पे 400 लिखो। तो जैसे यहाँ 400 लिखोगे तो यहाँ पर भी आपको क्या लिखना पड़ेगा, तो आप कहोगे सर यहाँ पर भी हमको क्या लिखना पड़ेगा, तो अब आप कहोगे सर यहाँ पर भी हमको 400 लिखना पड़ेगा। अब प्लस बताओ ये पहली वाली लाइन SI, टोटल वाली वैल्यू क्या होती है, तो आप कहोगे सर CI, तो ये 800 है और टोटल CI 820 है, इसका मतलब यहाँ पर क्या रहा होगा, तो आप कहोगे सर 20 रहा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल समझ गए। तो बताओ ये पहली वाली लाइन SI, टोटल वाली वैल्यू CI, पहली वाली लाइन को छोड़ दो CI माइनस SI। देखो ये 800 CI हो गया, सॉरी ये SI हो गया 800 और टोटल वाली वैल्यू CI कितना हो जाएगा, तो 820, अंतर कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 20। अब मैंने कहा कि अगर आपको रेट निकालना है तो रेट कैसे निकालते हो। अब मुझे एक बात बताओ, अभी तो मैंने आपको बताया कि कोई 2 वैल्यू पता हो, ये आपको पता है, ये आपको पता है, और ये प्रिंसिपल, इन तीनों में से कोई 2 पता, आप कहोगे हाँ सर। तो मैंने बोला जो नीचे वाला है इसको ऊपर लिखो और जो ऊपर वाला है उसको नीचे लिखो और गुणे क्या कर दो, आप कहोगे सर 100, और 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 से काट दोगे तो दैट इज कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर दैट इज 5% आ जाएगा। देखो 5% ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो इस तरीके से ग्राफ से भी बना करके आप क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हो, यहां से प्रिंसिपल भी निकाल सकते हो। अच्छा बताओ इक्का गुना है, तो आप कहोगे सर ये 20 गुना है। देखो अगर ये 20 है, ये 400, तो इसमें भाग करोगे 20 गुना, तो ये भी 20 गुना होगा। मैंने बताया ना कि प्रत्येक सीढ़ी का मान क्या होता है, बराबर। तो देखो जब अगर आप इसमें 20 का गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, तो अब इसमें गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, तो अब आप कहोगे सर ये 8000 हो जाएगा। तो आपसे कभी ये पूछेगा कि प्रिंसिपल कितना होगा, तब बता दोगे कि प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए।
तो 400 में 20 का गुणा कर दोगे तो 8000। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि पहले वाले तरीके से नहीं बता सकते हैं क्या? बिल्कुल बता सकते हो प्रिंसिपल। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अगर यहां प्रिंसिपल पूछेगा तो आप बता सकते हो। बताओ रेट कितना निकला? 5%। अच्छा, आप जानते हो कि हर साल का जो ब्याज होता है वो क्या होता है? बराबर होता है। हर साल का जो एसआई होता है वो क्या होता है? बराबर होता है। तो अगर हम बात करें कि अगर यहां 5% है तो बताओ एक साल का 5%, तो साधारण हर साल का ब्याज बराबर, तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? 10%। यानी अगर हम ये वाली बात कहें कि ये जो 10% है, आप कहोगे सर ये 10% क्या है? तो आप कहोगे कि एक साल का ब्याज 2 साल का ब्याज है, साधारण ब्याज है। तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना दिया? आप कहोगे 800। तो हम बोल सकते हैं कि 10% की वैल्यू अगर 800 है तो प्रिंसिपल 100% होता है, तो एक जीरो यहां बढ़ा दो, एक जीरो यहां बढ़ा दो, बराबर कितना हो जाएगा? 8000। देखो ये 8000 क्या आ जाएगा? दैट इज प्रिंसिपल आ जाएगा। जैसे यहां पर क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन का आंसर आपने यहां से निकाला, चाहे आप यहां से निकाल लो चाहे यहां से, देखो यहां से भी आ गया, दैट इज प्रिंसिपल 8000। तो दोनों में से किसी तरीके से आप लगा सकते हो। मेथड नंबर 3 से भी लगा सकते हो। चलो मेथड नंबर 3 भी आपको बता देता हूं। एक फार्मूला होता है, कौन सा फार्मूला होता है? अंतर वाला। क्या होता है कि सीआई और एसआई के 2 साल का अंतर, अगर हम ये D2 के बारे में बात करें तो इस तरीके से होता है कि सीआई माइनस एसआई, सीआई माइनस एसआई के 2 साल का जो अंतर होता है वो बराबर होता है P इंटू आर अपॉन 100 का क्या होता है? होल स्क्वायर। ये वाली बात होती है। तो अगर आप इसमें रख दोगे ना तब भी ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। बताओ 2 साल का अंतर कितना? आप कहोगे नहीं दिया। तो भैया 2 साल का एसआई अगर 800 है और 2 साल का सीआई 820 है तो अंतर कितना होगा? तो आप कहोगे 20 रुपया। यानी आप यहां पर लिख सकते हो कि 20 बराबर। अब प्रिंसिपल तो दिया ही नहीं। अच्छा, अब देखो यहां पर बातें फंस जाती है कि हमको प्रिंसिपल भी नहीं दिया। अब प्रिंसिपल अगर हमको पता होता है, तो इसमें प्रिंसिपल पता होता है तब हम रेट, या तो कभी रेट देता है तो हमसे प्रिंसिपल क्या करता है? तो पूछता है। तो इसमें दो चीज गायब है, तो इस चीज को यहां पर आप नहीं लगा सकते हो इस तरीके को। क्यों? क्योंकि अब यहां पर आपको प्रिंसिपल भी नहीं दिया है और रेट भी नहीं दिया। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? आप कहोगे हाँ सर। तो ये इसको कब लगाते हैं? जब अगर आपको प्रिंसिपल रेट देता है तो प्रिंसिपल पूछ देता है, कभी कभी डिफरेंस पूछता है, कभी कभी ये वाली बात आपसे पूछता है। तो इन दोनों तरीकों से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, जो तरीका मैंने पीछे आपको बताया, इन दोनों तरीकों, चाहे आप इससे लगा लो अच्छा इससे लगा लो, दोनों तरीके से क्वेश्चन का आंसर आप क्या कर सकते हो? लगा सकते हो। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? बोलो हाँ या ना। तो आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल समझ गए। दोनों तरीके से आप लगा सकते हो। तो ये वाला तरीके से क्या है, इससे सब क्वेश्चन आप लगा सकते हो, इसमें कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है। चलो अब हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। अच्छा, तीसरा तरीका जो बताया क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि उसमें दो दो वैल्यू गायब है। बात क्लियर है? चलो अब कह रहा है एक निश्चित धनराशि निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों का कुल साधारण ब्याज इतना है तथा 2 वर्षों का कुल, ये तो क्वेश्चन हो गया ना। अच्छा हाँ, तीसरे वाले तरीके में क्या गया था ना। हाँ, इस क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये कह रहा है एक निश्चित धनराशि निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार दी जाती है यदि 2 वर्षों का साधारण ब्याज 80 रुपए है और 2 वर्षों का सीआई या 83.2 रुपए है, तो कह रहा बताओ दर क्या होगा और मूलधन क्या होगा? दोनों बातें आपसे पूछ सकता है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अगर आप पहले तरीके से लगा सकते हो, दोनों तरीके से आपको बता देता हूं कॉपी करके। पहला तरीका क्या मैंने आपको बताया, पहले तरीके से कैसे लगाओगे? अगर क्वेश्चन में रेट निकालना होगा तो डायरेक्टली आप कहोगे कि सर आपने ये वाला तरीका बताया। कौन सा तरीका बताया? मैंने आपको यही बताया कि एसआई अपॉन जो सीआई होता है, एसआई अपॉन सीआई बराबर क्या होता है? तो आप कहोगे सर 200 अब बटे कितना होता है? 200 प्लस क्या होता है? आर। अच्छा, कितने साल के लिए होता है? तो आपको कहोगे सर ओनली फॉर 2 ईयर्स। यहां पर आगे करके लिख लेना ओनली फॉर 2 ईयर्स। ये 2 साल के लिए क्या करता है? ये सब एग्जाम में लिख लेना, बस ये तो मैं आपको समझा रहा हूं। एसआई कितना है भाई? 2 वर्षों का। आप कहोगे सर ये 80 रुपया है। सीआई कितना है? तो आप कहोगे सर ये 83 दशमलव कितना है? 2 रुपए है। अब बराबर कितना होगा? तो आप कहोगे सर 200 अब बटे कितना हो जाएगा? 200 अब प्लस कितना हो जाएगा? आर। देखो पॉइंट हमेशा हमको परेशान करता है तो पॉइंट को हटा देते हैं। जब अगर आप इस पॉइंट को हटाओ, ऊपर नीचे 10 का गुणा करो, इसको हटा दो, आपको सिर्फ एक जीरो बढ़ा दो, ऊपर 10 का गुणा नीचे 10 का गुणा, तो ये 800 हो जाएगा, ये 832। अब देखो इसको काट दोगे तो 2 चौका 8 ही 4 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। 4 से काट दो तो 4 दूना 8 हो जाएगा। अब भाग नहीं जाएगा, तब कहोगे जी 3 उतारोगे तो 0 और 2 4 बटे कितना होगा? 32। यहाँ 208, यहाँ 200 प्लस आर, तो इसका गुणा करोगे तो यही हो जाएगा कि 200 प्लस आर, कि 200 प्लस आर बराबर कितना हो जाएगा? आप कहोगे 208। तो बताओ आर बराबर कितना हो जाएगा? तब कहोगे सर दैट इज कितना हो जाएगा? 8%। 8% ही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? बोलो भाई, बोलो हाँ या ना। अच्छा, अगर यहीं से प्रिंसिपल निकालना होगा तो प्रिंसिपल भी निकाल सकते हो। अगर दूसरा क्वेश्चन अगर आपसे प्रिंसिपल पूछेगा तो मैं बोलूंगा कि बताओ ये 8% क्या था? आप कहेंगे 8% वार्षिक, एक साल का 8%, हर साल का साधारण ब्याज बराबर होता है। तो बताओ अगर एक साल का 8% तो 2 साल का कितना होगा? तो आप कहोगे 16%। तो बताओ साधारण ब्याज कहां है? तो 2 वर्षों का साधारण ब्याज ये है। तो हम 2 का गुणा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 2 वर्षों का साधारण ब्याज है। तो ये 8 है, तो 8 दूना कितना हो जाएगा? तो 16। तो अगर आप कहेंगे कि सर दैट इज 16%, 16% का मान कितने के बराबर है? आप कहोगे 80 के बराबर है। बताओ 1% का मान कितने के बराबर होगा? तब कहोगे 16 5 80, कितना हो जाएगा? 5।
100% पूछा तो डबल जीरो यहां बढ़ा दो, डबल जीरो यहां बढ़ा दो, दैट इज कितना हो जाएगा 500, यानी 500 रुपए आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर प्रिंसिपल पूछेगा तो आप ये बता दोगे कि सर ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे सर दैट इज प्रिंसिपल हो जाएगी। क्या ये पहले वाले तरीके से सभी लोग समझ गए? आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए। क्या ये पहला वाला तरीका सभी लोग को समझ में आया? तो आप कहोगे हाँ सर। दूसरे वाले तरीके से अभी मैंने क्या बताया, ग्राफ से भी बना सकते हैं, आप कहोगे सर बिल्कुल बना सकते हैं। चलो दूसरे तरीके से आपको बता देता हूं, दूसरे तरीके से कैसे बनाओगे। क्वेश्चन में क्या करा है, एक निश्चित धनराशि निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार दी जाती है यदि 2 वर्षों का साधारण ब्याज। अच्छा बताओ क्वेश्चन में क्या करता है, 2 वर्षों का साधारण ब्याज। तो अगर यहाँ पर P होता है, यहाँ पर A होता है, यहाँ पर A होता है और यहाँ पर क्या होता है, बस आप इन वैल्यू को रख दीजिए। कह रहा 2 साल का साधारण ब्याज 80 रुपए है, तो बताओ ये 80 रुपए है टोटल। तो आप कहोगे सर A का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये 40 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर यहाँ पर आप 40 लिखो। बोलो आप बात क्लियर है? बताओ यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा, तो आप कहोगे सर यहाँ पर भी आप क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे सर यहाँ पे 40। अब बताओ जब पहली वाली लाइन SI 80 हो गई, ये टोटल CI होता है तो टोटल कितना होगा 83.2। तो बताओ B का मान क्या होना चाहिए, तो आप कहोगे 3.2। कहोगे कितना, तो आप कहोगे 80 हो गया तो ये 3 दशमलव कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तभी ना ये 80 टोटल कितना हो जाएगा 83.2 हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है? तो अब मुझे एक बात बताओ, अभी मैंने आपको क्या बताया, अगर रेट निकालना हो तो खाली 2 पता होना चाहिए। तो आप कहोगे सर एक ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू, क्या इससे रेट निकाल सकते हैं? आप कहोगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो 3.2 को ऊपर लिखते हैं, इसके ऊपर वाला जो है नीचे लिखते हैं, गुणे क्या कर देते हैं, आप कहोगे सर 100। देखो इस पॉइंट को हटाने में एक जीरो खत्म हो जाएगा, इसका गुणा कर दोगे ये एक जीरो यहां नीचे खत्म हो जाएगा, 4 से काट दोगे तो 4/32 यानी बराबर कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर दैट इज 8%। 8% ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? अच्छा ये 8% क्या है, एक साल का 8%। अच्छा बताओ एक साल का ब्याज कितना है, तो आप कहोगे 40। ऐसे भी कर सकते हो 8%। अगर प्रिंसिपल पूछेगा तो डायरेक्टली आप 8% का मान 40 है तो 100% का मान निकाल सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे ये 8% ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर। कुछ लोग कहेंगे प्रिंसिपल यहां कैसे निकालेंगे, देखो उसी तरीके से निकालेंगे भाई, और कैसे निकालेंगे। अब आप कहोगे सर ये तो नहीं पता चल रहा है कि क्या गुना है, सही बात भी है। अब जैसे अगर आप इसका इसमें भाग करोगे, आसान नंबर नहीं है, तो आप कहोगे सर ये 40 अब बटे जब अगर हम 3.2 करेंगे, इसको हटाएंगे तो आप कहोगे सर ऊपर 10 का गुणा कर देंगे। अब इसको 8 से काटेंगे तो 8 5 40 हो जाएगा, सॉरी 8 चौका 32 हो जाएगा और 8 5 40, ये 50/4 यानी 2 दूना 4, ये 25/2। यानी इसके बारे में हम बात करें क्या गुना है, तो अब आप कहोगे सर ये 25/2 गुना है। देखो अब ये चीजें थोड़ी टफ हो गई, तो जब इसमें भी अगर आप 25/2 का गुणा कर देंगे, 25/2 का, तो ये आ जाएगा। तो देखो अगर 25/2 का गुणा कर दोगे तो प्रिंसिपल बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे सर 40 में कितने का गुणा करना है, तो आप कहोगे 25/2 का, 2 से काट दो 20, अब 25 दूना कितना हो जाएगा 500। देखो अब ये वाला तरीका थोड़ा सा टफ हो गया लेकिन निकलेगा इससे भी। अब यहां से कैसे निकाल सकते हो, ये 8% एक साल का मान है, तो आप यहां डायरेक्टली बोल सकते हो कि सर ये 8% एक साल का ब्याज है। एक साल का ब्याज इसमें कितना है 40, तो 8% का मान ये है, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, आप कहोगे 8 5 40, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, दैट इज 500। किसी भी तरीके से आप निकालो क्वेश्चन का आंसर वही आएगा, बस आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। अगर कुछ भी पूछेगा तो आप क्वेश्चन में क्या कर सकते हो, बता सकते हो। क्या ये दूसरे टाइप वाली बात आप सभी लोग को समझ में आ गई? ठीक है चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज्यादातर आपको देखने को मिलता है, ये क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये कह रहा है 6,000 रुपए कितने परसेंट वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों का CI और SI का अंतर 15 रुपए है, तो कह रहा बताओ वह दर क्या होगी। ये वाली बात ये कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा क्या 6,000 रुपए कितने परसेंट वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों को CI और SI का अंतर 15 रुपए है, तो कह रहा बताओ वह दर क्या होगी। ये वाली बात आपसे पूछा है। तो देखो अब ये 2 साल का है तो इसको 2 तरीके से आप लगा सकते हो, दोनों तरीके से आप लगा सकते हो, दोनों तरीका आपको बता देता हूं। अब बताओ अगर पहले वाले तरीके से लगाना चाहोगे तो पहला तरीका क्या होता है, तो आप कहोगे सर ग्राफ से। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर हम बात करें कि अगर आप ग्राफ से लगाना चाहोगे इस क्वेश्चन को, तो अगर जो तरीका मैंने आपको पीछे बताया, तो आप कहोगे सर हाँ सर लगाना चाहता हूं, तो आप कहोगे सर यहाँ P हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पर क्या होता है 2 साल का, आप कहोगे सर A हो जाएगा, यहाँ पर भी A होता है और यहाँ पर भी क्या होता है B। जो वैल्यू दिया उसको उठा के फेंक दो। यहाँ पर क्वेश्चन में अगर हम बात करें P क्वेश्चन में दिया, तो आप कहोगे सर P की जगह कितना रखोगे, तो आप कहोगे सर P की जगह कितना रखोगे, तो आप कहोगे सर हम P की जगह कितना रखेंगे, तो आप कहोगे सर 6,000। यहाँ पर हम 6,000 रख देते, रख दिया भाई 6,000। कितने परसेंट वार्षिक चक्रवृद्धि, 2 वर्षों के CI और SI का अंतर 15 रुपए है। बताओ पहली वाली लाइन SI, टोटल वाली वैल्यू CI, आप पहली वाली लाइन को छोड़ देंगे तो CI माइनस SI होती है। इसका मतलब क्वेश्चन में किसकी वैल्यू दिया है, आप कहोगे सर B को हटा दो, और इसकी वैल्यू कितना रुपए दिया है, आप कहोगे सर यहां पर कितना दिया है, आप कहोगे सर 15 रुपए। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ, बोलो हाँ या ना, तो आप कहोगे बिल्कुल समझ गए। अब आपसे क्या पूछा है, रेट।
अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, दो तरीके से लगा सकते हो। हमने कहा या तो आप नीचे से ऊपर चढ़ जाओ या ऊपर से नीचे चले आओ, दोनों बात एक ही है, दोनों तरीके से कर सकते हो। जैसे अगर हम ये वाली बात कहें, अगर हम ये वाली बात के ध्यान से समझना, अगर हम बोले कि अगर इसमें अगर एक ही जगह कुछ होता तो आप कहोगे सर 15, मान लो 30 होता तो 2 गुना होता, अगर 45 होता तो 3 गुना होता, 60 होता तो 4 गुना होता, 75 होता तो 5 गुना होता, लेकिन कुछ है अब हमको नहीं पता। तो यहां पर कुछ अगर होता तो हम पता कर लेते क्या गुना, तो हम मान लेते कि ये कितना गुना है, तो आप कहोगे सर ये x गुना। ये x क्या है, तो आप कहोगे गुना, क्योंकि अगर 45 होगा 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, तो अगर ये x है तो इसका भी अगर हम इसमें x का गुणा करेंगे तो हम यहां तक पहुंचेंगे। यही वाली बात तो मैंने बताया कि प्रत्येक सीढ़ी का मान क्या होता है, बराबर। लेकिन इससे करना नहीं, बस मैं आपको बता रहा हूं डायरेक्टली आप कैसे करोगे। तो हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं। अच्छा बताओ, सीढ़ी में जब नीचे से ऊपर चढ़ते तो थोड़ा जोर लगता है ना, तो ये वाले में थोड़ा सा आपको कम समझ में आ रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जब कई बार में चढ़े तो आप कहोगे 2 बार में। यानी हमने क्या कहा कि अगर 15 गुणे x करोगे तो यहां पहुंचोगे, एक बार और जोर लगा दो x का तो बराबर कहां पहुंच जाओगे, आप कहोगे सर 6000 क्या। तो अगर आप 15 से काट दोगे तो 15 चौका 60, आप कहोगे सर ये 400 हो जाएगा। तो x स्क्वायर का मान 400, तो x बराबर कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये 20 हो जाएगा। अब आप कहोगे क्या ये 20% होगा, नहीं, ये x क्या निकल के आया, आप कहोगे ये 20 गुना निकल के आया। लेकिन हमको रेट निकालना है, आप थोड़ा ध्यान से समझना। रेट कैसे निकालोगे, तो जैसे अगर आप यहां 3 गुना होता था, जैसे अगर यहां 3 होता था तो मैं यही बताता था इसका उल्टा लिख दो। बोलो भाई, जैसे अगर हमको ये पता चल गया कि 20 गुना का मतलब क्या है, अगर यहां 15 है तो यहां 15 दूना 30 कितना हो जाएगा, आप कहोगे 3000 होगा। तभी नहीं वाली बात आप बोलोगे क्वेश्चन में कितना हो जाएगा 3000। तो आपको ये नहीं समझना, गुना का उल्टा रेट होता है, यानी 1 बटा कितना हो जाएगा 20, गुणे कितना हो जाएगा 100, अब 20 पांचे कितना हो जाएगा 100, यानी कितना आ जाएगा, दैट इज 5%। 5% ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ में आए, तब कहोगे हाँ सर थोड़ा थोड़ा समझ में आया। तो ये था मेथड नंबर 5। अब मैं आपको लेकर चलता हूं अब थोड़ा और वाली बात, अब सीढ़ी पर से उतर जाओ नीचे। इसी चीज को अगर हम ये वाली बात कहें कि अगर आप क्वेश्चन को अगर इस तरीके से अगर आप लगाना चाहते हो, दूसरा वाला तरीका क्या है, ऊपर से नीचे उतार देते हैं आपको, यहीं से फार्मूला भी बन के आ जाता है। देखो यही तो है, आप कहोगे हाँ सर यहाँ पर P है, यहाँ P होता है, यहाँ A होता है, यहाँ A होता है, और यहाँ पर क्या होता है, आप कहोगे सर B होता है। यही होता है ना, बस वैल्यू मैंने क्या बताया, वैल्यू उठाकर रख दो, तो आप कहोगे हाँ सर उठाकर रख देता हूं। P की जगह कितना दिया है, तो आप कहोगे सर P की जगह जो दिया है, P की जगह क्या दिया है 6000, तो चलो भाई उठाकर रख देता हूं P की जगह 6000। आप कहोगे सर यहाँ पे 6000 लिख दो, यहां पर हम लिख देते हैं 6000, प्रिंसिपल दिया है। अब ये पहली वाली लाइन है, साइड टोटल से अंतर दिया है, यानी ये वाली वैल्यू, ये तो दिया ही नहीं है, तो इसके अंतर के बारे में बात करें, अंतर कितना दिया है, तो आप कहोगे सर 15 रुपया, यानी यहां पर अगर हम बात करें आप कहोगे सर यहाँ 15। अच्छा अगर हम बात करें कि ये 6000 है और ये ब्याज, ये कैसे आता है, अब आप कहोगे कि सर रेट का गुणा करते हैं। अरे भाई यही तो रेट होता है, अगर हम रेट का एक बार गुणा करते हैं, अगर हम इसमें रेट प्रिंसिपल में इसका गुणा करते हैं तो ये वाली वैल्यू पैदा होकर आती है। अब फिर अगर इससे कौन पैदा आता है, एक बार और कूदेंगे तो हम यहां पे आ जाएंगे। मतलब मैंने क्या बताया कि 6000 में एक बार रेट का गुणा करेंगे तो ये आएगा, इसमें एक बार गुणा करते हैं तो ये, मतलब यहां तक आने के लिए 2 कदम कूदना पड़ेगा। वो कौन सा कदम होता है, तो आप कहोगे 6000 गुणे किससे गुणा करते हो तो ये आता है, कहते हो R%। अच्छा R% का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे R/100, R/100। अच्छा जब R/100 करते हो तो यहां पहुंचते हो, एक बार और कूद जाओ, यहां पहुंचोगे। कैसे कूदते हो, आप कहोगे बराबर से कूदते हैं, जो जंपिंग यहां वही जंपिंग यहां, R/100 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर दैट इज 15 हो जाएगा। बस आप इसी को सॉल्व कर दो, आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 3 जीरो काट दो यहां से, या मैं ये वाली बात बोलूं 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, आप कहोगे हाँ सर। 15 चौका कितना हो जाएगा 60, तो 4 हो जाएगा, और 4 से काट दूंगा तो कितना हो जाएगा, दैट इज 25। सब कट पिट गया, आप कहोगे R बचा और यहाँ कितना 25, ये इधर चला जाएगा, तो R स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 25 है, तो बताओ R बराबर कितना हो जाएगा, आप कहोगे दैट इज कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर दैट इज 5%। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 5% आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब ये ऊपर से उतरने वाला कॉन्सेप्ट है कि इस तरीके से आप इसमें कूदते हुए, एक बार कूदे 2 बार कूदे, यहाँ पर किससे R से कूदते हुए चले आए। ये वाली बात समझिए। इसी को लोग फार्मूला बना देते हैं, कैसे बना देते हैं इसी बात को ध्यान से समझना। कहते हैं कि 2 साल का फार्मूला रट लो। क्या रट लो भाई, कि 2 साल के सीआई और एसआई का अंतर अगर दिया हो, जो वाली बात मैंने आपको बता रहा था पीछे, कि इसी को लोग इस तरीके से बोल देते हैं कि अगर सीआई और एसआई के 2 साल का अंतर, ये निकालने का एक तरीका होता है। ये कितना होता है, P × R/100 का क्या होता है, आप कहोगे सर होल स्क्वायर। इसी चीज को लोग एक फार्मूले के फॉर्मेट में लिख देते हैं। क्या ये चीज फार्मूला कहां से है, इसको मैंने आपको बता दिया ना, पीछे वाले तरीके से है, 2 बार कूदने पे आया। तो इसका अंतर कितना है, तो आप कहोगे सर ये 15 है। अब बराबर प्रिंसिपल कितना दिया, अरे भाई आप कहोगे सर ये 6000 है, 6000 अगुड़े कितना हो जाएगा R%, R% का मतलब कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 15, 15/100 हो जाएगा, और फिर गुड़े कितना हो जाएगा 15 बटा कितना हो जाएगा 100। इसी को सॉल्व कर दो, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बताओ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, बोलो हाँ। 15 से कट जाएगा कितना
सॉरी रेट दिया है क्या, 15 रुपया है ना अंतर। अच्छा रेट तो पूछा है ना भाई, यहाँ तो रेट पूछा है, हम तो गलत कर रहे हैं। ये हो जाएगा 6000, गुड़े कितना हो जाएगा आर बटे कितना हो जाएगा 100, और फिर गुड़े कितना हो जाएगा आर बटे कितना हो जाएगा 100, यहाँ बराबर कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 15, अंतर दिया है। बस इसी को सॉल्व कर दो, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 15 चौका 60, 4 हो जाएगा, और 4 से काट दोगे 25, तो 25 उधर चला जाएगा, तो आर स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 25 है, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, दैट इज 5%। ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, 5% ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? आप कहोगे हाँ सर। ये फार्मूला कहां से है, आप इसको रटना नहीं है, कहां से है, इसका बाप यही है, यही चीज से बना हुआ है। ये वाली जो कूदते हैं हम ऊपर से, ये कैसे, एक बार कूदते हैं यहां, दो बार कूदते हैं तो यहां पर आ जाते हैं, तो 2 बार R% का गुणा करना पड़ता है, तो हम 15 के पास आ जाते हैं, बराबर हमने क्या लिख दिया 15। बात समझ गए? तो यहां पर उल्टा नहीं चढ़ाना है, जो ये वाली बात मैंने नीचे से भी बता दिया कि नीचे से भी आप लगा सकते हैं क्वेश्चन में, नीचे से क्या जाते हैं उल्टा, रेट का उल्टा। अगर रेट 1/3 होता है तो नीचे जाते हैं तो क्या हो जाता है 3 गुना हो जाता है, तो इसलिए हमने यहां पर इसको 1 कर दिया, सॉरी। चलो एक क्वेश्चन और यहां पर आपको देख लेते हैं कि 10,000 रुपए एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए उधार दिया जाता है। यदि समय समाप्ति पर सीआई और एसआई का अंतर 25 रुपए है तो वह दर क्या होगी, तथा 3 वर्षों के सीआई और एसआई का अंतर क्या होगा। 2 क्वेश्चन आपसे पूछ दिया भाई साहब, 2 क्वेश्चन आपसे पूछ दिया, तो सबसे पहले आप यहां से रेट निकालोगे। दोनों क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देता हूं। चलो सबसे पहले तो आप रेट निकालना समझो कि रेट कैसे निकालोगे। अभी मैंने आपको क्या बताया कि भैया प्रिंसिपल से चलोगे। अभी आपने क्या देखा कि अगर हम प्रिंसिपल से 2 बार कूदते हैं, कैसे कूदते हैं, आप कहोगे रेट से। देखो डायरेक्टली मैं उसके वाली बात को बोल रहा हूं कि 2 साल का है तो आप कहोगे सर 10,000 रुपया, ये 10,000 रुपया हमने लिखा, और 2 बार कूदते हैं R% से, R बटा कितना हो जाएगा 100, और फिर कितना कहेंगे R बटा 100, और जब 2 बार कूदे तो कहां आ गए, नीचे वाले में कितने का अंतर हो जाएगा, आप कहोगे सर 25, बराबर कितना होगा 25 रुपए का। बस इसी को सॉल्व कर दो, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखो ये 2 2 4 जीरो, 4 जीरो पूरा कट गया, R स्क्वायर का मान 25, तो बताओ R बराबर कितना हो जाएगा, तब कहोगे सर ये 5%, ये 5% आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आप तो कहोगे सर ये पहला क्वेश्चन आपने निकाल दिया, दूसरा क्वेश्चन कैसे लगाओगे भाई। दूसरा क्वेश्चन भी इसको ऐसे ही लगा सकते हो। कैसे, अगर अंतर पूछा कि कह रहा बताओ 3 वर्षों के सीआई और एसआई का अंतर क्या होगा। जब भाई आपको प्रिंसिपल पता है, रेट पता है, तो 3 साल का सीआई और एसआई का अंतर नहीं निकाल सकते हो। 2 तरीका मैंने बताया, एक तो तरीका पहले इस तरीके से सीख लो, क्या अगर यहां 10,000 रुपए है तो मैंने आपको रेशियो मेथड से क्या बताया कि यहां एरो लगाओ, कितनी बार, 1 2 3 बार। अच्छा 5% का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे सर 5/100। कुछ लोग कहेंगे क्यों नहीं 1/20 लिख रहे हो, ना लिखो। क्यों नहीं लिखेंगे, यहां ज्यादा जीरो दिख रहा है, जब ज्यादा जीरो दिखे तो मत लिखो, वही चीज आसान होती है। बताओ जब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो यहां कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 500। इसको भाग करोगे तो बताओ कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा कितना होगा, 25 हो जाएगा। बात क्लियर है। फिर जब इसमें भाग करोगे 5 5 25, 125 गुड़े 125 गुड़े 5 125, 100 का भाग करोगे 1 पॉइंट कितना होगा 25। 3 साल का रेशियो क्या होता है, ये 3:3:1। सभी लोग को आता है ना कि 3:3:1 कहां से आता है, मैंने आपको याद करा रखा है कि 11 के पावर 3, और 11 के पावर 3 क्या होता है 1331। पहली वाली लाइन को छोड़े क्योंकि ये अमाउंट को बताता है, ये वाली बात ब्याज को बताता है, तो ये वाली बात ये आप बता सकते हो। बताओ तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 5 3 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 1500। अब 25 3 कितना हो जाएगा, आप कहोगे 75, ये कितना हो जाएगा 1.25 हो जाएगा। अच्छा बताओ ये टोटल वाली वैल्यू क्या कहलाती, सीआई। लेकिन आपसे केवल सीआई और एसआई का अंतर पूछा है। अगर सीआई पूछता कि 3 साल का सीआई क्या होगा, तो आप टोटल बता देते कि 3 साल का सीआई। अगर आपसे सीआई पूछता कि बताओ 3 साल का सीआई क्या होता, 3 साल का सीआई, तो आप बता देते कितना 1576, ये बता देते 1576.25। लेकिन अंतर पूछा तो पहली वाली लाइन को छोड़ दो, इस वाली बात को बता दो कितना हो जाएगा। आप ये वाली बात कहोगे कि सर सीआई माइनस एसआई 3 साल का कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर कितना 75 1 76, 76 दशमलव कितना हो जाएगा 25। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो पूछा है कि बताओ 3 साल के सीआई और एसआई का अंतर क्या होगा। एक तो ये तरीका क्वेश्चन के लगाने का, ये पहला तरीका, इस तरीके से आप लगा सकते हो। क्वेश्चन में मेथड नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। अच्छा थोड़ा सा और इसको स्मार्टली तरीके से करना चाहते हो तो आप इसको और तरीके से कैसे कर सकते हो उसके बारे में बात करते हैं। ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरे तरीके से इसी क्वेश्चन को आप कैसे लगा सकते हो उसके बारे में हम बात करते हैं। अगर 10,000 है, अगर मैंने क्या बताया कि अगर यहां रेट निकालना चाहते हो तो रेट तो आप ऐसे निकाल सकते हो। तो आप तुरंत आप कहोगे सर रेट कैसे निकालेंगे, तो अभी आपने कहा कि ये 10,000 है और 2 बार कूदो, आप कहोगे सर कैसे कूदेंगे, R बटे कितना हो जाएगा 100। एक बार को 2 साल का है तो 2 बार कूद जाओ, R × 100 कितना हो जाएगा R/100। कहां कूद के आ जाएंगे, नीचे वाले कितने 25 के पास चले आएंगे। बस इसको सॉल्व करो, 2 जीरो 4 जीरो पूरा पूरा कट जाएगा, R स्क्वायर का मान 25, तो R बराबर कितना हो जाएगा 5%। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए। अब यहां से ध्यान दो, रेट तो पहला क्वेश्चन हमने निकाल दिया कि ये रेट कैसे निकालोगे। अब बात यह है क्वेश्चन में पूछा कि 3 साल के सीआई और एसआई का अंतर क्या होगा। अब बताओ जब रेट अगर 5% है, अब जो मैंने पीछे आपको पढ़ाया 3 साल का अंतर वाला जाके क्वेश्चन देखना, अगर ये 5% है
तो हमने आपको क्या बताया था, 5% का मान 1 बटा कितना होता है भाई? आप कहोगे सर 1/20 होता है। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? आप कहोगे सर हाँ। तो मैंने क्या बताया था कि अगर ये 1/1/x के फॉर्मेट में है तो बस आप इसमें 3 का गुणा करो, 20 3 60 और एक कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 61। यानी ये जो 61 यूनिट है ना, ये आपका क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल, या मैं इसको ऐसे बोल देता हूं कि 5% का मान क्या होता है? तो आप कहोगे सर 1/20। तो मैंने बताया था कि ये प्रिंसिपल होता है और एक जगह आप लिख सकते हो सीआई और एसआई का अंतर कितने साल का? ये 3 साल का। कितना होता है? तो जो नीचे वाला नंबर प्रिंसिपल 20 है, तो प्रिंसिपल क्या मानोगे? तो आप कहोगे सर इसका क्यूब। क्यूब का मतलब 20 का क्यूब कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 8000। ये क्या होगा? आप कहोगे सर नीचे 3 का गुणा करो, 20 3 60 और एक कितना हो जाएगा? 61। यानी ये 61 होगा। जब ये 8000 होगा तो 61 होगा। अगर ये 10,000 होगा तो कितना होगा? तो बताओ, अगर हम बात करें, हमको 61 यूनिट की वैल्यू पता करना है, तो अगर हम बात करें क्वेश्चन में कि ये जो 10,000 है, ये 10,000 एक कई यूनिट की वैल्यू है, तो आप कहोगे सर ये 8000 की यूनिट की वैल्यू है। यहाँ कितना हो जाएगा? 61 यूनिट की वैल्यू पता करना है। तो आप इसको पूरा पूरा काट दो। क्वेश्चन में अगर आप इसको पूरा पूरा काट दोगे, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा। अब क्वेश्चन में कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर गुणा कर लेते हैं, गुणा कर लो तो कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 610। 610 बटे 8 का भाग कर दो, कितना हो जाएगा? 8 7 56 हो जाएगा। 8 7 56, 4 5 8 6 48 हो जाएगा। 8 दूना 16, 8 5 20। तो 76.25 इस तरीके से भी निकाल सकते हो। अगर कभी प्रिंसिपल पूछता है तो ऐसे भी निकाल सकते हो। ये पीछे तरीका मैंने आपको पढ़ा रखा है कि अगर इसमें रेशियो में या अनुपात ये चीजें होती हैं। ये वाला क्वेश्चन तो कई बार डायरेक्टली पूछा है, 8000 देकर के 61 वाला क्वेश्चन। तो क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? 2 साल 3 साल वाले अंतर के बारे में बात किया। तो उम्मीद करता हूं कि ये 2 टाइप का रेट निकालना आप पूरे 100% आप समझ गए होंगे कि कैसे 2 साल का रेट निकालेंगे। क्या ये वाली बात समझ गए? इसमें प्रिंसिपल भी हमने निकालना सिखा दिया, सीआई और एसआई का अंतर भी निकालना सिखा दिया, जबकि पीछे पढ़ा चुका हूं आप लोग को। अब इसी रेट में टाइप नंबर 3 का रेट कैसे पूछा जाए? अभी रेट खत्म नहीं हुआ। अब रेट में टाइप नंबर 3 तीसरे प्रकार का रेट कैसे पूछा जाता है, उसको हम अगले क्लास में बात करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कैसा वीडियो लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताया करिए, क्योंकि मैं आपसे लाइव तो नहीं पढ़ा पा रहा हूं। तो अभी लाइव जैसे क्लासेस चलेंगी तो हम लोग बात करेंगे और पढ़ेंगे भी अच्छे से। ठीक है, तो आज के लिए रखते हैं इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।